एक रात हम दोनों देर तक जाग रहे थे। कमरे में हल्की रोशनी थी और टीवी पर एक फिल्म चल रही थी जिसमें जज्बाती और मानीखेज मनाजिर दिखाए जा रहे थे। माहौल खामोश था, सिर्फ फिल्म की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरा ध्यान बार बार उन मनाजिर की तरफ जा रहा था और दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी ज्यादा देर न जागना। आकाश ने मुस्कराकर जवाब दिया, ठीक है बाजी, बस थोड़ी देर में आता हूँ। मैं अपने कमरे में आ गई, मगर नींद आंखों में कोसों दूर थी। ज़हन में अजीब ख्यालात घूम रहे थे। करवटें बदलती बदलती मैं थक गई। आखिरकार मैंने मोबाइल उठाया, मगर दिल फिर भी बेचैन रहा। कुछ देर बाद मुझे प्यास महसूस हुई तो मैं आहिस्ता से उठकर कमरे से बाहर निकली। जब मैं राहदारी से गुजरी तो देखा कि आकाश के कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी। मैंने सोचा कि इसे याद दिला दूं कि लाइट बंद कर दे। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मैंने आहिस्ता से झांका तो देखा कि वो अपने मोबाइल में किसी तस्वीर को गौर से देख रहा था। वो तस्वीर मेरी थी, शायद पिछले त्योहार की। मैंने हल्की सी दस्तक दी, आकाश अभी तक जाग रहे हो? वो चौंक गया और फौरन फ़ोन बंद कर दिया। नहीं बाजी, बस यूं ही। मैं अंदर आई लेकिन माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। मुझे महसूस हुआ जैसे हमारे दरमियान कुछ बदल रहा है। एक ऐसा एहसास जिसे हम दोनों समझ तो रहे थे मगर उसका इजहार नहीं कर पा रहे थे। मेरा नाम नंदनी है। मेरी उम्र 25 साल है। जिंदगी ने मुझे बहुत जल्द तन्हाई का मतलब सिखा दिया था। चंद साल पहले मेरे शौहर एक हादसे में दुनिया से चले गए थे। मेरे साथ मेरा छोटा सा बेटा वीर रह गया। हालात ने मजबूर किया तो मैं अपने वालिदैन के घर वापस आ गई। लेकिन वहां का माहौल आसान नहीं था। हर बात पर तनकीद, हर काम पर एतराज़। मैं अक्सर रात को खामोशी से आंसू बहाती ताकि मेरा बच्चा मुझे रोता ना देखे। उन सब हालात में मेरा छोटा भाई आकाश ही मेरा सहारा था। वो मुझसे चंद साल छोटा था मगर दिल का बहुत बड़ा था। वो हमेशा मुझे हिम्मत देता और कहता, बाजी आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। वक्त के साथ हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। रात को बैठकर बातें करना, हंसना, एक दूसरे के दुख सुख बांटना हमारी आदत बन गई थी। लेकिन इस रात के बाद कुछ बदल गया था। हम पहले की तरह साथ बैठते तो थे मगर नजरें मिलाने से कतराते थे। दिल में एक अनजान सा एहसास था जिसे हम दोनों नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे। चंद दिन बाद आकाश ने मुझे बताया, बाजी मैंने शहर में नौकरी ढूंढ ली है, मुझे वहां जाना होगा। मैं चौंक गई, इतनी जल्दी? वो मुस्कुराया मगर उसकी आंखों में उदासी साफ नजर आ रही थी। कभी कभी फासले जरूरी होते हैं ताकि रिश्ते अपनी जगह महफूज रहे। मैं खामोश हो गई क्योंकि मैं जानती थी कि वो सच कह रहा है। अगले दिन वो चला गया। जाते हुए इसने खत छोड़ा। मैंने कांपते हाथों से वो खत खोला। बाजी, कुछ एहसासात ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ दिल में रखना ही बेहतर है। मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से हमारे रिश्ते की पाकीज़गी मुतासिर हो। आप हमेशा मेरे लिए खास रहेंगी। मैं दूर जा रहा हूं लेकिन हमेशा आपके साथ रहूंगा, बस फासले से। मैंने खत को सीने से लगा लिया। आंखों से आंसू बहने लगे मगर दिल में एक अजीब सा सुकून भी था। मैंने आसमान की तरफ देखा और दिल में सोचा कि बाज़ औक़ात ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां हमें अपने जज्बात से ज़्यादा अपने रिश्तों की इज्जत को तरजीह देनी पड़ती है। मैंने फैसला किया कि अब मैं अपने बच्चे के लिए जीऊंगी, अपने कदमों पर खड़ी होंगी और अपने माजी को एक सबक समझकर आगे बढ़ूंगी। वक्त के साथ मैंने खुद को मजबूत बना लिया। आकाश भी अपनी नई जिंदगी की तरफ चला गया, मगर हमारे दरमियान एहतराम और खुलूस का रिश्ता कायम रहा। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि दोस्तों की असल खूबसूरती उनकी हुदूद में रहने में ही है, क्योंकि यही हुदूद उन्हें हमेशा कायम रखती है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दें कि आपको कहानी कैसी लगी और इसे शेयर करें। अगली कहानी तक खुदा हाफिज।